अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब देखने वाले जी। तो इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं तो इससे पता चलता है कि आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पे आपको ढेर सारी कढ़ाई की डिफरेंट मेथड के साथ मिलेंगी, लेकिन ये स्पेशल कढ़ाई है। जब कोई गेस्ट आता है तो तब बनाते हैं और हमेशा सब पूछते हैं कि ये कढ़ाई आपने किस तरह से बनाई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो जी सबसे पहले ये एक दावत के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने दो चिकन की ये कढ़ाई है और आपको मेथड पता चल जाएगा। आप कम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ऑयल में डाल रहे हैं चिकन, थोड़ा थोड़ा चिकन निकाल के फ्यू बैजेस में हम चिकन का कलर चेंज कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से जैसे ही आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से सारे चिकन का कलर चेंज करके ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया। और सेम ही ऑयल में मैंने डाल दिए थे प्याज। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया तो इसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मैंने लहसुन और अदरक की इकट्ठी पेस्ट बनाई हुई है तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अगर आप सेपरेट बनाते हैं आप उस तरह से भी डाल लीजिए, लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ अपना मेथड आपके साथ शेयर करना। और ये वाकई ही बड़ी ही मज़े की लजीज किस्म की कढ़ाई ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी डाल ली। टमाटर सब्ज़ मिर्चें डालने के साथ ही इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसको थोड़ा देर कवर करके रख लेंगे कि टमाटर अच्छे से सौते हो जाएं। जैसे ही टमाटर सौते हो जाएंगे तो हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। चिकन फ्राई करके जो रखा है वो डाला और साथ ही साथ इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। और जी सबसे पहले सॉल्ट डाला है इसमें और साथ ही मैं इसमें डालती हूँ कुटा भुना ज़ीरा। ये ड्राई रोस्ट किया होता है मैंने, और ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसको हल्का हल्का पीस लिया होता है। बहुत ज़्यादा पाउडर शेप में नहीं होता, ये थोड़ा भुरभुरा होता है। और पिज़्ज़ा पेपर चली जाएगी इसमें बड़ी सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स जाती हैं। और ब्लैक पेपर चली जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने सॉल्ट डाला, कुटा भुना ज़ीरा डाला, पिज़्ज़ा पेपर डाली और आपने इसमें डाली ब्लैक पेपर। इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाता। तो जी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा मिक्स करने के साथ ही इसको आप कवर करके रख दें। अगर आपका चिकन पानी छोड़ता है तो कवर मत कीजिएगा। यहाँ पे चिकन पानी छोड़ता है तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा कवर नहीं करती। इसकी भुनाई कर रही हूँ, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है इतनी कि ये अच्छा सा पक जाए, गल जाए। अब इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर ली और कसूरी मेथी ऐड करने से तो बिल्कुल आपको एक ढाबा स्टाइल का टेस्ट मिलता है। एक बिल्कुल ढाबे का जैसे चिकन कढ़ाई होती है उसका टेस्ट मिलता है। और इस कढ़ाई में हम दही यूज़ नहीं करते। अमूमन कढ़ाइयों में दही लगा के, दही का पानी लगा के करते हैं। तो मेरी इस कढ़ाई में इसकी ये बात है कि इसमें दही शामिल नहीं होता, टमाटर और प्याज के साथ बनती है और बड़ा ही यूनिक फ्लेवर है। बेसिकली मेरी सिस्टर हैं जो उसके हाथ में सबसे ज़्यादा मज़े इस कढ़ाई का आता है, लेकिन मैं भी अच्छी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दें। मज़े से कढ़ाई बन गई है और आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा टेबल भी दिखा दूँ कि जी दावत ही एक, तो बाकी लवाजमात भी थे टेबल पर और साथ ही साथ ये जो कढ़ाई मैंने तैयार की है उसकी क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।